ओम शांति जी। सुनील भाई जी, क्या हाल है? कहाँ गए थे? 2 दिन शांतिवन जाना हुआ। दिन में रेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, क्या किया आज? ये स्माइल टेल मी एवरीथिंग है। ठीक है, और बताइए क्या क्या किया आज पूरा दिन? क्या किया आज रक्षाबंधन पे? क्या विशेष किया? हाँ, दीदी से राखी बंधवाई। ओके, और कुछ विशेष? बाबा ने आज क्या कहा मुरली में? चलो मुरली में कुछ अच्छी पॉइंट बताओ। लॉजिकल आंसर भी है वैसे तो। लॉजिकली दोनों तरफ से देखा जाए, उस पर डिस्कस किया था हमने मुरली ऑडियो में, जिन्होंने सुना होगा तो उसमें लॉजिकल आंसर है। बाबा ने कहा जितने ने भी हाथ खड़ा किया है वो फेल है, तो हमने कहा कि जितनों ने भी हाथ खड़ा किया वो पास है, क्योंकि जब मम्मा ने हाथ खड़ा किया तो मम्मा जैसी धारणाएं भी तो चाहिए भाई। मम्मा ने कहा राखी बंधी हुई है, तो उसकी बुद्धि में बंधी हुई थी वो पहले दिन से ही। और उसका एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, जो हमने क्लास सुनी थी ऑलमाइटी अथॉरिटी वाली, तो वो 1945 की थी। अगर 1936 से भी कहे, हालांकि मम्मा तभी से ही ज्ञान में आ गई थी एक 1.5 साल के अंदर, अगर 1935 से भी कहे तो 10 साल के अंदर अंदर उसने वो पुरुषार्थ कर लिया था कि ऑलमाइटी पहले तो डायरेक्ट आके मिल रहा है, चलो वो तो सबसे ही मिलता था, लेकिन श्री कह के पुकार रहा है, जो कि ब्रह्मा को भी बाद में टाइटल मिला है। तो उसने उस लेवल का पुरुषार्थ कर लिया ना। तो हम कह रहे हैं कि भाई हम राखी बंधवाएंगे, तो एक तो ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है कि भाई भगवान राखी बांध रहा है। दूसरी बात ये है कि हम अपने आप को रियलाइज भी तो कर पा रहे हैं कि हाँ, हमें और मेहनत करनी है। हमने देखा है अभी 2-3 दिन पहले किसी ने हमें कहा कि हर बार क्यों बंधवानी, एक बार बंधवा लेना। नहीं, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, बड़ों की दृष्टि मिलती है, और बड़ों ने ऑर्गेनाइज किया है यज्ञ ने। और हाँ, रिचार्ज होता है। हाँ, संकल्प रिवाइज होता है। हम अपने आप को, और आप कभी भी देख लो, चलो आप सारा दिन ऐसे ही उधर उधर रहे, जिस समय राखी बंधवाए थे उस समय तो एक संकल्प स्ट्रांग आता ही आता है। ठीक है कि भाई अब तोड़ देंगे फोड़ देंगे कुछ ना कुछ करके आता है कि नहीं आता है? जब दृष्टि लेते हैं बड़ों से कि भाई अब ये धरती ऊपर कर देनी है, आसमान नीचे कर देना है, ऐसा कुछ करना ही है, तो कोई छोटा मोटा संकल्प थोड़ा ही है वो। उस समय जो वो वायुमंडल में वो वाइब्रेशन मिलते हैं, वो किसके लिए मिलते हैं? हम ही सपोर्ट करेंगे ना। और क्या बोला बाबा ने? दिल खुश मिठाई खानी है। दिल खुश मिठाई किस किसने देखी है? देखिए। हाँ हाँ, कौन से कलर की होती? तो मोहन थाल क्यों कहते हैं? दिल खुश क्यों नहीं कहते? येलो कलर की होती है। पहले दादी बहुत देती थी, जैसे अब नॉर्मली तोशे मिलते हैं, तब नॉर्मली दिल खुश मिलती थी जब हम शुरू शुरू में आए। हर क्या? हाँ, नहीं नहीं, सोन पापड़ी नहीं। ओके। हाँ, सबसे महंगी। हाँ, टेस्ट भी अलग है, कलर। और पहले वो बड़ा साइज मिलता था, फिर धीरे धीरे वो तो किनारों से अभी। हाँ, आज ही देख लो, आज हमारे पास राखी की पिकनिक थी ये जो, ठीक है, इतना मतलब लगा है सभी को ना कि भाई खाया पिया आ गए। अच्छा था खाना, ये नहीं, लेकिन पूरा दिन लग गया। कितने लोगों का? कम से कम 200-250 लोगों का पूरा दिन लग गया। ठीक है, जो फ्रूट्स में थे, हम किचन में थे, और वो सारी चीज़ें 8 बजे तक पकौड़े तलते रहे। तो इतना इजी नहीं है। एक एक मतलब ग्रोथ लेवल पे अपने आप को देखना है। जैसे कि आज बाबा ने कहा ना कि नया कोई पाप नहीं करना है, तो उसमें एक टॉपिक था कि नया कोई पाप हमसे ना हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। तो उसमें यही था कि भगवान कितनी पालना दे रहा है,
उसकी वैल्यू समझें। चलो अपने लिए हम जिम्मेवार नहीं है कि भाई अपने लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, लेकिन इतने लोग जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, बोझ है एक तरीके से, तो बोझ ही चढ़ेगा ना भाई, आपको पे तो कहीं करना ही पड़ेगा। ठीक है, ब्राह्मण कुल की देव आत्माओं की जो सेवा ली है सारा दिन, कोई फ्रूट ला रहा है, कोई अपना रेस्ट छोड़ के, कोई वो है कोई वो है। एक एक थाली की कीमत कम से कम और नहीं हो तो 300-500 रुपए तक से ऊपर थी। और आज जब भी भोजन का देखती ना अभी का, हाँ तो मुझे देवी देवता याद आ गए कि देखो वो लोग मिल रहा है। हाँ ठीक है, तो उसकी वैल्यू समझ के तो आज बाबा ने बोला था कि नया कोई पाप हमसे ना हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, लिखा है जी, बताइए। हमेशा अपने यज्ञ के लिए फिक्र रहना चाहिए कि कोई भी विघ्न ना आए, निर्विघ्न रहे। हाँ, अगर मैं कुछ भी ऐसी कोई संकल्प करता हूँ या कोई भी ऐसा कर्म करता हूँ, ठीक है, जो पाप के खाते में है, तो एक है साधारण कर्म हो गया, वो भी विघ्नी बनते हैं, लेकिन एक होता है पाप। जैसे मुरली क्लास है, नहीं जा रहे हैं, अमृत वेला है, नहीं जा रहे हैं, शाम का योग है, नहीं जा रहे हैं, जो श्रीमत को तोड़ रहे हैं, वो एक तरीके से पाप बनते हैं। तो वो पाप से जो वायुमंडल बनता है, आज बाबा ने वायुमंडल की बात कहाँ कहाँ करी मुरली में, पता है? वरदान में, अव्यक्त इशारे में, और बीच में भी। शांति, तुम्हारी ये जो शांति की किरणें हैं, ये पूरे विश्व में जाती है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। 5-6 बार ये बात करी। तो जब बैठेंगे ही नहीं, वो करेंगे ही नहीं, हम हमेशा यही बोलते हैं कि हम में और बाहर वाले व्यक्तियों में क्या अंतर है कि हम नहा धो के कर्म करते हैं, वो बिना नहाए धोए शुरू हो जाते हैं। नहीं, हर कोई अपने आप को हमसे भी ज्यादा साफ सुथरे लोग रहते हैं, लेकिन मेन है मन की स्वच्छता। मन में वो जो ज्ञान योग धारणा सेवाएं नहीं होगी तो हम उनकी इक्वलेंट ही है, फिर हम कुछ भी करते रहे। तो उन चीजों को बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है। बाबा की श्रीमत से अलग बाहर कुछ नहीं जाना। जैसे बाबा ने कहा है भाई तुम्हारे लिए ब्रह्मा भोजन है, तो ब्रह्मा भोजन पे ही रहना चाहिए। ठीक है, आजकल नए नए कल्चर शुरू हुए हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए। अभी अभी हमें किसी ने बताया कि मधुबन के बाहर किसी बी के भाई ने समोसे की दुकान खोली है। हाँ, तो हाँ, नहीं वही नीचे शांतिवन। ठीक है, अब मधुबन वाले कह रहे हैं कि बी के भाई है और मंगा के खा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे वो लोग स्विगी वगैरह से बना के खाते हैं। हाँ, तो ये गलत है। ठीक है, नियमों को नहीं तोड़े। ठीक है, जैसे कुछ लोग बाहर से टोली खरीद लेते हैं, पाप है। हाँ, हमारे बी के भाई बहने की अपना बी के भाई तो बना रहा है, पहले 5-6 साल यज्ञ में रहा है, अभी किसी परिस्थितिवश बाहर पैसे कमा रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, उसे ब्रह्मा भोजन कह नहीं सकते। पैसों में ब्रह्मा भोजन थोड़ा ही मिलेगा। ठीक है, वहीं से बैठे बैठे डिपार्टमेंट से ऑर्डर कर दिया 12 समोसे, चटनी भी आ रही। कोई भी माना, सिंपल सी बात है, पाप है। ज्यादा डिस्कशन में ना जाके पाप है। मेरे लिए सिर्फ मेरा भंडारा है, भंडारे से बाहर एक तरीके से सूक्ष्म से ही पाप है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग मिलेंगे। हाँ, लेकिन कोई भी संकल्प ना चलाए, और जब दूसरे बना रहे हैं तो कोई भी संकल्प ना चलाए। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, और कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बिल्कुल सही भी है। हमारा देखने का तरीका, आप बहुत ज्यादा अच्छे पुरुषार्थी हैं डजंट मीन आप दूसरों को अंडर एस्टिमेट करें। बंद कर देते हैं, क्या पता भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि खा पी रहे। अपने पूरे जीवन को पूरा कट करके यहाँ छोड़ना आसान थोड़ा। ये कल हम 2 माताओं के साथ बाहर गए, तो उन्होंने 2 भाई घूमते हुए देखे। हम ज्ञान सरोवर के बाहर, उन्होंने कहा हमें दिखा दो। आए थे शायद फर्स्ट सेकंड टाइम आए थे, तो मैं थोड़ा सा ले गया उनको, तो यहीं तक ही गए थे। तो सब लोग वॉकिंग करके आ रहे थे, 1-1 2-2। तो कह रही थी कि आप मान गए, आपका जीवन तो आसान नहीं है। तो वो चीज समझनी कि इतना सब कुछ करके और फिर यहाँ रहना, लेकिन फिर अपने लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस जीवन में हमें कोई हथियार नहीं दिए गए, बंदूक नहीं दी गई, हाँ, और तलवारें नहीं दी गई कि जाओ दूसरों की गर्दन काट के लाओ तब तुम्हें साम्राज्य मिलेगा। हमारी तपस्या क्या है? ठीक है ना? हाँ, मतलब उसने महसूस किया, 2-2 लोग जा रहे थे ना,
सब कुछ अकेला है, शांत है, और 2 लोग वॉक कर रहे हैं, इतना ठीक है, 2 भाई वॉक करके जा रहे थे, तो वो बहुत साइलेंस था ना, और 2 लोग धीरे धीरे बात करते हुए जा रहे, तो उनको ऐसा लगा जैसे रूखा सूखा सा है, उन्हें क्या पता उसमें कितना मजा है ना। तो वो चीजें, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, तो हमारी तपस्या क्या है, अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय पाना, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा खाना बना तो कटोरी की जगह गिलास घुमा दिया, तो आपकी मर्जी है, ठीक है, बार बार उस चीज को डिस्कशन नहीं करेंगे। चलो, नया कोई पाप हमसे ना हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति ना हो। खाया आपने, अच्छी तरह के खाओ, आपके लिए ही बना है, आप नहीं खाओगे तो वो फेंका जाएगा, लेकिन इसलिए ना खाओ कि रात को फिर सारा रूम परेशान करो आप, ठीक है। पेट में दर्द हो रहा है, लोग आपको उठा के ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्या हुआ कि उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ। हाँ जी, क्या कहा? बिजी रहने का पुरुषार्थ, ठीक है। इसमें हाँ, इसका जो और रॉयल शब्द है वो है शेड्यूल रहने का पुरुषार्थ। अपने को जितना ज्यादा शेड्यूल रखेंगे उतना ज्यादा आपके पाप होने के चांसेस कम है। पाप, व्यर्थ, सूक्ष्म विकर्म क्यों होते हैं? जब आपको पता है खाने के बाद आपका कोई लक्ष्य नहीं है, जब आपको पता है मुझे सीधे बाबा रूम में जाना है, या मुझे सोने जाना है, या मुझे कपड़े धुलाई करने, जो भी है, तो आप उसकी तरफ भागेंगे। अब आपका कोई शेड्यूल ही नहीं है, तो इधर से चीनू मिल गया, इधर से मीनू मिल गया, तो टीनू मिल गया, ठीक है। उधर तक चले गए, वो उधर तक ले गए, वो उधर तक ले गए। तो जितना ज्यादा शेड्यूल रहेंगे, और जितने भी राजा होते हैं उनकी विशेष क्वालिटी क्या होती है? शेड्यूल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड होते हैं। ओके, तो हमारे हमसे कोई नया पाप ना हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना है कि शेड्यूल रहना है। और संघ की संभाल इम्पोर्टेंट है, संघ की संभाल। जितना ज्यादा रॉयल संघ होगा उतने कम, ठीक है ना, चांसेस हैं कि आप इधर उधर, संघ ही तो आपको इधर उधर ले जाता है, संघ ही तो इधर उधर ले जाता है। और हमेशा देखो कि कभी भी जो अच्छा संघ है, जो रॉयल संघ है, जो शक्तिशाली संघ है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए मेहनत लगती है। मेहनत आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको किसी बड़े भाई से, बड़ी दीदी से टाइम लेना है तो आपको फोन करना पड़ेगा, ठीक है। टॉपर हर किसी से बात नहीं करते, लोग उनको प्राउड ही समझते हैं, लेकिन वो अपने लिए कॉन्शियस होते हैं। लेकिन इसी तरीके से 2-4 का अपना गैंग होता है, वो सारे स्कूल में क्या सारे मोहल्ले में फेमस होते हैं, ठीक है। उनके इतने सारे दोस्त, इतने सारे, लेकिन जो सेलेक्टेड राजा होते हैं उनके संग बहुत रॉयल होता है। तो अपना संग बहुत भले ही जैसे डिस्कशन की बात है या क्लास की बात है, नहीं जाओ कोई बात नहीं, योग करो। मैं कभी भी नहीं कहता कि यहाँ आओ, अगर आपका योग लगता है तो इस डिस्कशन में नहीं आओ, लेकिन योग में बैठो। घूमना नहीं है, फिरना नहीं है, साइलेंस में नहीं, इधर उधर नहीं, योग में ही होना चाहिए। 10 बजे से पहले आपका शेड्यूल खत्म ना होना चाहिए, फिर कुछ करो। मेरा एक संकल्प नहीं चलता कोई यहाँ आता है या नहीं आता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि आप ये टाइम वेस्ट ना करो। बस ये नहीं कि आप यहाँ छोड़ रहे हो क्योंकि यहाँ तो पूछताछी होती है और फिर आप बाहर घूम रहे हो, पता चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वो आता है पाप कर्म में। तो संघ की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए आपको अपने आप को चुप रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना कुछ छोड़ना पड़ेगा। 1 घंटा हम सब की अगर मान लिया समझ में नहीं आ रही तो एक तरीके से क्या कहेंगे इसको, मतलब बेकार की बातें होगी ना। अगर मान लिया आपकी समझ में नहीं आ रही है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन धीरे 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 धीरे, एक दिन में शालिग्राम तैयार नहीं होता है, एक दिन में शिवलिंग तैयार नहीं होता है। जब वो गोमुख से चलता है, लुढ़कता कुढ़कता पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, तो तब तैयार होता है। तो टाइम लगता है। मैंने इसमें लिखा है कि अगर अपने को अभी पाप विकर्मों से बचाना है, हमसे कोई पाप ना हो, तो उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी है। एक दिन में कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है, एक दिन की प्रोसेस नहीं है। शालिग्राम बनने की एक दिन की प्रोसेस नहीं है। धीरे 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 धीरे, सीप में मोती एक दिन में नहीं बन जाता, धीरे 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 टाइम लगता है, लेकिन फिर उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है। वो पूजा भी ऐसे ही जाता है, नॉर्मल पत्थर नहीं पूजा जाता। तो उस चीज का संभाल करना कि हाँ मुझे कहाँ अपना समय देना है,
कितना उमंग उत्साह चाहिए चलते रहने के लिए। बाबा ने आज बोला ना, एक ही बार देना है, आज नहीं बोला, वो दूसरी मुरली थी। ये एक पुरुषोत्तम संगम युग है, बस इसमें एक बार दे देना। आज ही की मुरली में था ना, मीठे बच्चे संगम युग है, ठीक है। सिर्फ इससे एक संगम युग पे, और बाकी पूरा कल्प भगवान हमारे साथ रहेगा। तो पाप विकर्म ना हो तो हिम्मत नहीं हारनी है, चलते रहना है, और कुछ नहीं। हमारे नियम तो पक्के हो रहे हैं। ये जैसे इस घंटे में हम बैठे हैं यहाँ, आपकी कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया है, लेकिन 1 घंटा सफल तो हुआ, आपने वातावरण को सहयोग तो किया, कोई विकर्म तो नहीं हुआ, कोई व्यर्थ से तो मुक्त रहे ना। और इधर से कोई जाता है देखेगा आपको, तो एक संकल्प तो चलेगा कि हाँ भाई ये ज्ञान योग की तरफ थोड़े अटेंटिव है, या बाबा रूम से आएंगे तो। जी नेक्स्ट। पोस्टपोन करना है चीजों को। जो भी चीजें हमें लगती हैं कि वो हमारे लिए व्यर्थ हैं या अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और उनको व्यर्थ के या मनोरंजन के खाते में जोड़ा जा सकता है, उनको पोस्टपोन करना है, उनको पोस्टपोन करना है। घूमने चलते हैं, बैठो थोड़ी बातें कर लेते हैं, अगर हो सकता है, अगर जरूरी नहीं है तो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही समाज को अवॉइड कर दो, नहीं। जो चीज इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, आपको इन्हीं के बीच में रहना है, लेकिन जैसे ही व्यर्थ शुरू हो उसको पोस्टपोन करना है। और जो गुड थिंग्स हैं उनको चलो 5 मिनट और एक्सटेंड कर लेते हैं। आज रोज 7:30 बजे तक बैठते हैं ना, आज 7:40 तक बैठ के देखते हैं कैसा लगता है, आज 7:45 तक बैठ के देखते हैं कैसा लगता है, आज 5 मिनट बाद जाते हैं, आज थोड़ा कम खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो कभी क्या होता है, फूड से तो कुछ की बात करते हैं ना, हाँ तो कुछ फालतू होता है, तो मैंने चाय की कक्षा सुनी, हाँ तो वो दिन तो हमेशा बिल्कुल काट देती है। हाँ तो फिर क्या बोलेगा अभी, बिकॉज़ हाँ, तो उनको बोल दीजिए, अगर काटने का तरीका नहीं है तो बोलना चाहती हूँ कभी तो हाँ, तो वो तो व्यर्थ तो ऐसे ही आपको चैलेंज करेगा ना। जब भी कोई किसी को आप कहते हैं भाई ये सब बातें नहीं करो, या किसी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा हमें ज्ञान योग पे बात कर देते हैं कि इतना ज्ञानी योगी नहीं बनना चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल कट टू कट। मुझे मत सुनाओ, मुझे मत सुना, आई डोंट वांट। बाबा ने कहा है तुम्हारे पुरुषार्थ में जो भी, ठीक है, तुम्हें पीछे खींचता है वो तुम्हारा पक्का दुश्मन है, कोई भी है, कोई भी है। नो नीड, नो नीड। बहुत सारे लोग हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे अगर आप इस तरीके से हमारा साथ नहीं देंगे, मत करो। भगवान पहले है ना यहाँ, तो इस चीज के लिए, इस चीज के लिए है ना। और हाँ हाँ, द क्वालिटी टू से नो, ठीक है। पाप करना, हम हमेशा क्या करते रहते हैं कि बड़ा है तो हाँ 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 हाँ। आज हमने देखा है इस हाजी के चक्कर में आधों की जिंदगी बर्बाद हुई है, जिन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कहता रहे। अगर वो आपके सीनियर हैं, अगर वो आपके निमित्त हैं, तो उनको भी हाँ उसी चीज में कहना जिसमें श्रीमत ब्रेक ना हो रही हो, श्रीमत ब्रेक ना हो रही हो। 1 या 2 बार आप बुरा बनेंगे, लेकिन दिल में उनके रिस्पेक्ट है, और वो आपको कहते क्यों है कुछ ऐसा काम करने के लिए, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, जो श्रीमत से लगे। क्यों? वो देख रहे हैं ना आपको खाली है। तो जो चीज श्रीमत के खिलाफ है उसको नो कहो। युक्ति, युक्ति से, डायरेक्ट नहीं, युक्ति से, ठीक है। कोई भी प्रकार की युक्ति यूज कर सकते हैं। सब में हाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मान लिया दीदियों को सीधे क्रॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो गलत तो होगा ही। आप उनको ना करें तो आप अपना स्टेप पीछे ले लें, दीदी वैसे ठीक है, बाकी मेरी सहमति नहीं है। कोई भी बात आती है हमारे किचन में, कोई भी बात आती है तो वो जो भी कहते हैं, मैंने कहा आपको ठीक लगता है करो, बट आई डोंट थिंक कि ये सही है। मैं अपना विचार रख देता हूँ, उसके बाद जो होता है मैं उसमें साथ हो जाता हूँ। उसके बाद बाबा हमें वो करता है। दूसरों के चक्कर में हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और इस खुश करने के चक्कर में हमारा पुरुषार्थ, हमारी मुरली, हमारा ज्ञान, हमारा योग 0 नहीं हो गया है, माइनस में चला गया है।
ये हमें समर्पित करेंगे, ये हमें ना कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमारा जीवन किसी के भरोसे नहीं है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। स्वयं भगवान चल के आ रहा है दादी के पास। दादी ने, बाबा ने कहा आओ बच्ची, आ गई। तो दादी क्या कहती है, मैं जहां तक आना था आ गया, अब तू आ। और बाबा आया। ठीक है, तो पुरुषार्थ ही तो था। और हाँ, डेजी, डिजिटल, से नो टू डीजी। ठीक है, स्टे बिजी। हाँ, तो डिजिटल वर्ल्ड को क्या कहो, नो। जितना भी डिजिटल वर्ल्ड को नो कहने का मतलब है जो उसमें व्यर्थ आता है, एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा गॉसिप्स, एक्स्ट्रा मैसेजेस, एक्स्ट्रा फॉरवर्डिंग, हाँ, एक्स्ट्रा रिप्लाई, उनको मना करना। और बिजी रहने का, जैसे भैया ने कहा, शेड्यूल रखना। ठीक है अनुपम भैया, स्माइल करते रहना है। ठीक है ना। अगर कोई नया पाप ना हो तो क्या करना है, अगर नया पाप, उसके लिए हर्षित मुख रहना है। जितना ज्यादा हर्षित मुख रहेंगे उतना बाबा की तरफ बुद्धि रहेगी। संकल्प, हाँ, अटेंशन थोड़ी सी भारी और शक्तिशाली बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। हमारे बाबा ने कहा है कि संकल्प, बोल और कर्म पे हमेशा अटेंशन रखना चाहिए। ओके, और कुछ, ये इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा हमारे सामने हमारा लक्ष्य रहेगा, मेरा लक्ष्य क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस साल का लक्ष्य क्या है, इस मंथ का लक्ष्य क्या है, आज दिन का लक्ष्य क्या है। और सिंपली इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का प्राइम और सबसे लास्ट का, जिंदगी का। उन दोनों को बिल्कुल टारगेट में रखो कि भाई मुझे वहां तक जाना है, मैं अभी इतना स्लो चल रहा हूँ, तो मुझे वहां तक पहुंचते पहुंचते। हाँ, कभी कभी होता है, होना चाहिए, पता तो चले आप कहाँ हो। कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, बस अब सोते रहो, ना ज्ञान, ना योग, ना सेवा। ऐसा होता है, होना बहुत लोगों के, मतलब सभी के में ही होता है। लेकिन उस समय सिर्फ अपने नियमों को पकड़ के रखना चाहिए। वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पर पिछले जन्म के कर्म बंधन आ जाते हैं। तो ऐसे में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा होता। आप योग करने बैठते हैं, योग नहीं लगता। आप मुरली सुनने बैठते हैं, आप मुरली 3-3, 4-4 बार पढ़ते हैं, कुछ याद नहीं रहता। आप योग करना चाहते हैं, वो बिल्कुल बार बार धम इधर उधर चल रहा है। ऐसे में सिर्फ नियम निभाओ। हाँ, चेंज कर सकते हैं। तो वो बेटर है कि जितना ज्यादा आप न्यूनेस करना चाहिए, सबका अपना अलग अलग है। जैसे मुझे 2-3 ऐसे सोमान है जिनमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उन्हें रिवाइज करता रहता हूँ। लेकिन अगर आपको 8-10 में मजा आता है तो आप 8-10 में कर सकते हो। इसमें एक चीज है कि अपने पुराने दिनों की महसूसता रखना। आप, हम सब पर्टिकुलरली अपने फैमिली, अपनी पढ़ाई और अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखें और बाबा को हटा दें। आज हम क्या हैं, कहाँ खड़े रहेंगे हम। ये स्पिरिचुअल ताकत ही तो है जो हमें बनाए हुए है, और उसकी वजह से हमें कितनी भगवान की रेस्पेक्ट मिल रही है, यज्ञ की रेस्पेक्ट मिल रही है, लोगों की रेस्पेक्ट मिल रही है। लोगों की, आप देखो किसी भी मधुबन निवासी भाई का बैच देखो, और वो सेंटर पे आ जाए, भाई जी भाई जी भाई जी। फिर वो बता रहा है कि बचपन में मैं 5-6 साल का था, दादी आई और मुझे उठा के और मधुबन ले गई। ठीक है, मैं कभी भी पढ़ा नहीं और मेरे 0। अगर नॉर्मली किसी उसमें जाएंगे आप और कोई कहे मैं अनपढ़ हूं, तो उसके लिए एक अलग भावना बन जाएगी, उसके लिए एक अलग भावना बनी। लेकिन ये अनपढ़ है, लेकिन 30 सालों से भगवान के यज्ञ में समर्पित है, तो उसके लिए क्या भावना पड़ेगी। तो अपने पुराने समय को याद रखना। टॉपिक चल रहा है भाई जी कि नया कोई पाप, बाबा ने कहा आप कोई नया पाप नहीं करना है। तो अगर कोई नया पाप ना हो तो उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है, तो उस पर डिस्कशन हो रहा है। तो उसमें से जो अभी करंट पॉइंट चल रहा है वो ये चल रहा है कि अपने दिनों की महसूसता रखना। बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें, ठीक है, कई बार मैं खुद को भी महसूस करता हूँ, हम भूल जाते हैं हम किस बैकग्राउंड से आए हैं। जैसे सिंपली हम बात करते हैं, मतलब मैंने कल परसों वो शब्द यूज किया था, अपनी औकात याद रखनी है कि इस यज्ञ को हटा दो तो तुम कहाँ खड़े हो। सड़क पे भी कोई पूछेगा नहीं तुम्हें, ठीक है। और ये बैज लगा हुआ है, ये ड्रेस पड़ी हुई है,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है लोग खाना भी दे देंगे बिना कुछ पूछे। रखेगा तो चलो कोई नहीं, लेकिन खाना दे देंगे। समझ रहे हैं? तो इतनी रिस्पेक्ट है इस चीज़ की। और फिर सूक्ष्मता में आ जाएं, ये ज्ञान, ये योग, इसके बल पे आप दुनिया को जीत सकते हैं। देखो दादियों को, देखो भाइयों को, आज भी है वही सिनेरियो साफ चल रहा है। कल परसों बाबा ने बोला 1 महीने वाला, 2 महीने वाला कितने वर्ष, 2 महीने वाला कितने वर्ष से आगे जा सकता है? 25। मुरली सुनी? आज मुरली सुनी? सेवा में थे ना? सेवा में थे। उसके बाद पूरे दिन कहाँ थे? पूरा दिन सेवा में थे। फिर सर में दर्द था, अभी खाना खाया, तब सर में दर्द नहीं हुआ? खाया ना? 2-3 दिन से, तो 2-3 दिन से खाना खाया, खाना खाया तो उस समय सर में दर्द नहीं होता। क्या करने आए हो यहाँ? ऐसे कोई फायदा है यहाँ रहने का? बिना तपस्या के अगर आप यहाँ सेवा कर रहे हो, ठीक है, आप यज्ञ पे बोझ हैं, मैं गारंटी करता हूँ इस चीज की। बिना तपस्या के अगर सेवा कर रहे हो, क्योंकि वो वायुमंडल नहीं बन रहा ना। आपको यज्ञ की जिस जिम्मेवारी के लिए बुलाया गया वो तो कर ही नहीं रहे हो आप। चलो बाबा को याद करो। आज बाबा ने वायुमंडल की बात करी। वायुमंडल कैसे बनता? तुम्हारे योग से इस विश्व में शांति की किरणें या लहरें फैलती हैं। कैसे फैलेंगी? योग तो किया ही नहीं, तो फिर हमसे ज्यादा काम तो हमारे ये भाई बहनें कर रहे हैं जिनको हम पैसे दे रहे हैं। भाई जहां हमने 200 लोग रखे हैं, 200 लोग और रख लें, इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। भाई 400 लोगों की अकोमोडेशन है, अगर 400 लोगों की अकोमोडेशन और 400 की और कर दें, चलो 400 की नहीं 300 की कर दें, 100 लोग मैनेज करने के लिए चाहिए, हम लोग 100 हैं यहाँ। तो वो जो बाकी लोग आ रहे हैं, हफ्ते में 4, महीने में 4 प्रोग्राम होते हैं। एक व्यक्ति अगर मान लिया 1000 रुपये भी दे के जा रहा है, ठीक है, तो 300 व्यक्ति और 4000 रुपये दे के 3000 दे के जा रहे हैं। नहीं, 4 प्रोग्राम हो गए ना, 4000 रुपये दे के जा रहे हैं, तो 4 तिया 12, 1,20,000 हो गए। नहीं, 10 लाख, 12 के करीब ना। और उन्हें देने कितने हमें? मान लिया 100 लोग ही हमने और रख लिए, 200 ही मान लो, ठीक है ना। देखो कितना बैठ रहा है। हाँ हम कर रहे हैं कि हम पे ज्यादा खर्चा हो रहा है फिजिकली। नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेशन। इतना तो हर ब्राह्मण को आता ही है ना कि भाई मैं यहाँ रुका हूँ, इतना तो करना ही चाहिए। वो तो अपना दिल खोल के रखने को तैयार है अगर उनका बस चल जाए, राइट। तो हम तो फिर यज्ञ नुकसान में जा रहा है हमें रख के, अगर हम ज्ञान योग नहीं कर रहे। तो अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को याद रखना कि भाई बाबा ने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था। बाकी सारा दिन आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे और ये होना चाहिए। तुम्हें एक राजयोगी सन्यासी कहेगा कौन जब आपका पेपर ही नहीं हो रहा? ठीक है, आप हारमोनी हाउस से चले, ठीक है, इधर टोली, फिर इधर उधर आए, उधर स्प्राउट्स, फिर इधर पराठा है तो माना फिजिकल चीज यही है ना, डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह है ना। उधर कोई भाई खड़ा है उसने बात कर ली, इधर कोई दीदी खड़ी है उसने बात कर ली। नहीं, मेरा फोकस क्या है? इट्स नॉट अबाउट फूडिंग, इट्स ऑल अबाउट टू फोकस। ठीक है, फोकस रहना कि मुझे कहाँ जाना है। जब मैं आज खाना खा रहा था तो मुझे भगवान की याद थी कि मुझे सुबह अमृत वेला करना है, मुझे कितना खाना चाहिए, ठीक है। या 299 रुपए में और अनलिमिटेड फ्री मिल गया तो पूरा डाउनलोड पूरी रात बैठे डाउनलोड कर रहे हैं हाँ, तो ये चीज हमें समझनी है। क्योंकि माया का काम क्या है? अभी कुछ दिनों पहले बाबा ने मुरली के दिए, माया का काम क्या है? वो सब कुछ देगी, योग ही नहीं करने देगी। और वो ऐसे नहीं, अभी फॉर द टाइम भी आपको क्या लग रहा है? भोजन अच्छा है, दीदी कहेंगी फिर भोजन वाली बात है कि भोजन अच्छा है। अभी आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी तो आपको योग करना नहीं है, आप योग करके आ चुके हो सुबह। और जहां एक अमृत वेला मिस हुआ 100% है, विद इन 10 डेज दूसरा जरूर मिस होगा।
अगर आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली आत्मा नहीं है तो अगर एक अमृत वेला मिस हुआ, विद इन 15 डेज दूसरा अमृत वेला तैयार रहना, और फिर ये 15 से 10, 10 से 5, 5 से 1, और 1 से फिर बेड, और बेड से फिर रजाई, और रजाई से फिर गुम हो जाते हो आप। फिर बाबा ढूंढता रहता अमृत वेले, कहाँ गए हो मेरे गिर्द। हाँ, ये भी शुरू शुरू में होता है, फिर कॉन्शियसनेस मर जाती है। सिंपल, वो जो बात आप कह रहे हो वो तब तक है जब आपकी भावनाएं यज्ञ के लिए। धीरे धीरे जब योग खत्म हो रहा, भावनाएं खत्म हो जाएंगी, फिर एक डेड बॉडी की तरह हो जाते हैं आप। ठीक है, तो अपने को पापों से बचाने के लिए पुरानों दिनों की महसूसता करनी है। इन दिनों की महसूसता, इन दिनों की महसूसता हो कि हमें क्या मिल रहा है, उसके बारे में आपको बताया फिजिकली। दूसरा, शिव भगवान की अपने लिए भावनाएं समझे। परम पिता परमात्मा परम शक्ति रोज बैठ के मेरे पे पर्सनल मेहनत कर रही है। यार वो इतनी मेहनत कर क्यों रहा है, उसकी भावना क्या है मेरे लिए, वो मेरे से क्या चाहता है। रोज अमृत वेले आना, अब मान ले कोई एक व्यक्ति 1 घंटे मिल के चला गया, वो दूसरे घंटे फिर मिलने आ रहा है 1 घंटे 2 घंटे बाद, तो सोचो तो सही उसको कितनी भावना रखता होगा आपके लिए। ऐसा कौन होता है पूरी दुनिया में फिजिकली? मम्मी पापा भी इतने स्ट्रांग नहीं होते। मम्मी पूछती है खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इतनी मेहनत, परम शक्ति स्वयं आके, वो किसी को माध्यम नहीं बना रही कि नहीं ब्रह्मा भी संपूर्ण बन के जाओ, ब्रह्मा तुम सुना दो, नहीं, दोनों दो परम शक्तियां इकट्ठे आके हम पे मेहनत कर रही हैं। तो पुराना कोई पाप ना हो, तो शिव भगवान की अपने लिए भावनाएं समझे कि क्यों परम शक्ति मेरे साथ इतनी मेहनत कर रही है। स्वयं की और विश्व के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझें। ठीक है, पहले 33 करोड़ की आत्माओं में हम आएंगे जो 800 करोड़ के निमित्त बनेंगे। उन 33 करोड़ में से पहली 5 करोड़ आत्माओं में हम हैं। उन पहली 5 करोड़ आत्माओं में भी हम में वो कॉन्शियसनेस है कि हमें कुछ करना है, और उन आत्माओं में भी हम मधुबन में बैठे हैं जो परम भूमि है। तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है योग बल। योग नहीं करना है, योग को बल बनाना है। योग को बल बनाना है, तो जितना ज्यादा बल बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस, उस समय जैसे ही कुछ करने का वो आएगा तुरंत आपको वो महसूसता होगी। ठीक है, और इतिहास, अपने पर्सनल इतिहास से सीखें, यज्ञ के इतिहास से सीखें कि अगर हमने जो जो गलतियां की हैं उनसे हमें क्या मिला है, और अगर अब भी करते रहे तो हमें क्या मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे ना आपके आसपास, ऐसा कोई भी नहीं होता जिसके पास एग्जाम्पल ना हो। बहुत सारी हैं। हाँ, भाग्य विधाता पार्ट 1, ठीक है, जो अच्छी अच्छी बुकें हैं उनका नाम भाग्य विधाता पार्ट 1, भाग्य विधाता पार्ट 2, आदि रत्न, प्रभु प्रेम के परवाने, वंदे मातरम, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, छोटा नंदीगण, ये सारी वो बुकें हैं जो हर एक ब्राह्मण आत्मा को जरूर पढ़नी चाहिए। और हाँ, वही यज्ञ इतिहास सुनना तो बहुत, हाँ, पढ़नी है, रोज पढ़नी है। सक्सेसफुल लोग हमेशा रीडिंग करते हैं, पढ़ते रहना चाहिए। और हमेशा, अब आप जो बाबा ने बोला है, जगदीश भाई जी को एक बार चक्रधारी दीदी जी ने बोला था कि भाई साहब आपकी अलमारी में क्या है, हमें भी दिखाओ, हम भी पढ़ के फिर सबको ऐसे ज्ञान सुनाएंगे। तो जगदीश भाई जी ने कहा था कि मेरे सर पे भगवान का हाथ है, इसलिए मैं इन पुस्तकों को समझ पा रहा हूँ, आपके लिए ये नहीं है। तो जितना पॉसिबल हो बाहर की किताबें नहीं पढ़ें, बाहर की किताबें नहीं पढ़ें। व्यर्थ तो पढ़े ही ना, लेकिन जो चीजें आपको समर्थ लगती हैं, जैसे आजकल लोग इधर उधर के गुरुओं को बहुत सुनते हैं, वो बहुत अच्छा बताता है, वो बहुत अच्छा बताता है, मान लिया, भगवान से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। अब आपको घी हजम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि घी खराब है, इसका मतलब आपका डाइजेशन खराब है, आपको अपना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, तो बाकी फिर बहुत सारे हैं, अभी टाइम हो गया, फिर पूरा करते हैं। ओके, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, हाँ, धर्मराज को डोंट केयर नहीं करना है। शिव भगवान आज पिछले वीक कई बच्चे धर्मराज को भी डोंट केयर करते हैं। डोंट केयर, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, जगदीश भाई जी कहते भाई जो इनका होगा वो हमारा भी हो जाएगा।
ठीक है, जो इनका होगा वो तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारी स्पेशल खातरी होगी, स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। अगर उनको उल्टा लटकाया जाएगा तो तुमको चारों हाथों पैरों से उल्टा लटकाया जाएगा। अलग टीम बनाएंगे, बाबा ने कहा ना कि उनका स्पेशल संगठन करेंगे। अब रॉयल भाषा यही है, स्पेशल संगठन, लेकिन उस स्पेशल संगठन का मतलब क्या है? कमरे में बंद करके ठीक है भाई, भगवान कैसे बोलेगा? बाबा कहता है कि मैं तुम्हें लायक बनाने आया हूँ, मतलब तुम कौन हो, ठीक है। तो वो हमें समझना है। बाबा ने अभी 2-3 पिछले महीने शायद बहुत कड़े शब्द यूज किए थे। बाबा ने कहा था, मतलब हाँ, कम वक्त नहीं था, उससे भी स्ट्रांग था, उससे भी स्ट्रांग था। मैंने यहाँ अंडरलाइन भी कराया था, नया नहीं था, मतलब एक तरीके से वो बहुत गलत शब्द था जो भगवान के मुख से एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। जैसे बाबा ने पिछले संडे कहा ना, वंडर नहीं है इस ड्रामा में, कुछ वंडर नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन खाना पड़ता है, इसलिए भगवान के मुख से कभी अपशब्द नहीं निकल सकते। पर कोई होता है जिसके लिए ऐसा हो जाता है, तो वो शब्द रॉयल वे में बोला था बाबा ने, उसका उल्टा करते तो बहुत हार्ड शब्द बनता था। अच्छा, और क्या है? हाँ हाँ, हम बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल, छोटे छोटे स्टेप्स में योग को फॉलो करना चाहिए, छोटे छोटे नए स्टेप्स में। तो जितना ज्यादा हम योग से कनेक्ट, ट्रैफिक कंट्रोल क्यों बनाए? अपने ट्रैफिक्स को देखने की कोशिश करें, है ना। और कुछ सुनील भाई? हाँ हाँ, कहाँ एक स्टेप, जहाँ पे भी उनको पाप कर, जिनको भी अपने पापों से बचना है, नया खाता नहीं बनाना है, तो उनकी परख शक्ति बहुत क्लियर होगी। मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, ठीक है, मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या नहीं सुनना है। सब लोग भावना में ही खिलाते, जैसे मैं कह रहा हूँ, आओ भाई जी मैंने चटनी बनाई है, मैंने कोई नई सब्जी बनाई है, मैं भावना में खिला रहा हूँ कि भाई मैं भी खा रहा हूँ, ये भी खाएं। लेकिन भगवान का नियम क्या है? भगवान का नियम है कि भाई तुम्हें डाइनिंग में तुम्हारे निमित्त रख रखा है। भगवान से अच्छा कोई खिला सकता है? भगवान से टेस्टी भी कोई नहीं खिला सकता। अगर आप याद में खाओ तो टेस्टी भी नहीं। हाँ, वो आपको पहले बोलना चाहिए ना, हमारे में तो कभी नहीं डालता जी। नेक्स्ट, और कुछ? हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि हमारा पद्मों की कमाई ना करे। हाँ, तो उसी के लिए तो पूछ रहे हैं क्या कर्म करें। टॉपिक ही वही है भाई साहब, टॉपिक ही वही है। कहाँ हो आप? हाँ हाँ, लग रहा है आज ज्यादा हो गया। ऐसा ही होता है जब ओ हैंग हो रहा है तो। अच्छा, क्या? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो भाई। चलो, बाप की याद में हर कर्म करेंगे तो हमारा कोई, बाप की याद में हर कर्म करेंगे। और कुछ छोटा? बाबा ने कहा था ना कि बाबा भी एक चांस और दे रहा है। हाँ बाबा धर्मदास की तो करेगा, तो मतलब एक भी चांस नहीं है। हाँ, ठीक है ना। तो वो बाबा जैसे चुप रहना सुख देना, ठीक है। नए पाप ना करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। पाप कब होते हैं? जब हम वाचा में आते हैं। आज बाबा ने बहुत एम्फेसाइज किया, मेरे ख्याल से इस हफ्ते में 6 बार आया है, ठीक है। तुम इमोर्टल आत्मा हो, कितना शक्तिशाली योग है। मैं इमोर्टल हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या क्या इमोर्टैलिटी है वो तो फाइंड आउट करो, ठीक है। अविनाशी शक्तियों का खजाना मैं, ठीक है ना। मैं इमोर्टल क्या पावर्स, ठीक है। मैं हूं शक्तिपुंज, इमोर्टल पावर का, इमोर्टल पावनता का, ठीक है। इमोर्टल भावनाओं का, ईश्वरीय भावनाओं का, इमोर्टल ईश्वरीय धारणाओं का। मैं हूं इमोर्टल आत्मा, ठीक है ना। इस तरीके से, ओके चलें। ओके चलो, बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।